हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ये वीडियो में हम निफ्टी का डेली सपोर्ट, डेली रेजिस्टेंस एज वेल एज 1 मिनट, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स और ओवरली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो जैसे ही आपने ये थंबनेल में देखा होगा कि निफ्टी का ये एक स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है और अराउंड आपका 78% के आसपास ये एक्यूरेट ये सिग्नल्स देता है। ब्यूटी क्या है इसमें, आप कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, हाफ एन आवर, डेली या वॉट एवर। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहता है उसके सामने जो टारगेट प्रॉफिट रहता है वो 1.5 to 3 टाइम्स तक रहता है। अगर आपके स्टॉप लॉस पे हिट होते हैं तो वो माइनर होते हैं और सामने रिवर्ट्स आपके एटलीस्ट आप बोल सकते हो 1.5 to 3 टाइम्स तक रहते हैं। तो आज का हम अगर चार्ट खोले निफ्टी का, तो आज है 7 नवंबर। तो निफ्टी ने समवेयर अराउंड ओपन किया था सुबह 18,260 के आसपास, लेकिन अगर आप देखिए कि जैसे ही ओपन हुआ नेक्स्ट मिनट पे ही मार्केट ने एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ था उसको टच किया 18,255-60 के आसपास। वो पूरा एक रेजिस्टेंस जोन था। उसके बाद वहाँ से, ये मैंने अभी 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है, वहाँ से मार्केट ने क्या किया, धीरे 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 नीचे आया और अपने को अराउंड 916 के आसपास ही सेल सिग्नल मिल गया था। और यहाँ पे आप देखिए अराउंड 925 को इसका एक डबल कंफर्मेशन भी आ गया कि ये हमारी कैंडल इसके नीचे भी क्लोज हो गई थी। तो ये आपका और भी एक सपोर्टिव सिग्नल था, लेकिन हम एंट्री यूजुअली यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 नीचे गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन, तो 18,150 के आसपास एक सपोर्ट था। वहाँ मार्केट ने 1, 2, 3 बार ये सपोर्ट तोड़ने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ से ही माइनर बाउंस बैक हुआ और गया 18,170 तक। फिर से वहाँ एक रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ पे 4 बार जितना आया, वहाँ फिर से उसको रेजिस्टेंस आया और 10 या 15 मिनट में ही ये जो नीचे का सपोर्ट था 18,150 उसको ब्रेक कर दिया। और नीचे जो दूसरा सपोर्ट था 18,130, वहाँ से उसने फिर से सपोर्ट लिया। वहाँ से वो आते आते यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था 18,150 का, जहाँ पे पहले भी रेजिस्ट किया था, वहाँ से मार्केट फिर गया और उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से 3-4 बार ये जो सप्लाई जोन है 160 से लेके 175 तक का, वहाँ से मार्केट ने रिवर्स मूव दिया और बाद में साइडवेज हो गया। और अराउंड आप बोल सकते हैं 12:30 के आसपास मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गया और फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पे 18,100 के आसपास का, जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। फिर मार्केट कुछ 10-15 मिनट यहाँ पे घूमता रहा और ये जो बहुत क्रूशियल सपोर्ट था मार्केट ने वो भी अराउंड 1:30 बजे के आसपास तोड़ दिया और मार्केट सीधा आया 18,065 के आसपास। वहाँ पे आप देख सकते 1, 2, 3, 4 बार कैंडल ने इसको सपोर्ट को ब्रीच करने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ से ही सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है 18,60-70 के आसपास कि वहाँ से ही मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर गया। और ये जो एक रेजिस्टेंस था 18,120 का, वहाँ पे भी उसने जो पहले यहाँ से रिवर्सल मूव दिया था, वहाँ से भी मार्केट ने इसको तोड़ा और मार्केट सीधा ऊपर गया। और रेजिस्टेंस जो था इससे पहले वाला 18,180 का, वहाँ तक गया। वहाँ कुछ देर जाके इसको तोड़ने का ट्राई किया, फिर साइडवेज हुआ और फिर एक बड़े ही वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी और सीधा मार्केट गया 180 के ऊपर और क्लोज हो गया 18,200 के ऊपर। तो देखिए मार्केट ने अभी क्या किया, सुबह नीचे आया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, अगेन फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। तो आज मार्केट ने दोनों साइड मूव दिया, नीचे 18,050 के आसपास गया है और ऊपर में 18,250 के आसपास गया है। तो मार्केट 200 पॉइंट का एक बड़ा रेंज में घूमता रहा। अभी हम जो स्कैल्पिंग की बात कर रहे थे, तो सुबह देखिए हमारे 918 के आसपास ही हमको एक सिग्नल मिल गया था। तो ये सिग्नल से हमको लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखिए
18,220 के आसपास मिला था सेल हमको, और यहाँ पे उसका बाई आया, मीन्स ये सेल स्क्वायर ऑफ करना था, वो था 18,115। तो आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमको एक स्कैल्पिंग में क्विक प्रॉफिट दे दिया, मे बी 1 आवर में या 1.5 आवर में। वहाँ से फिर से अपने को 18,132 के आसपास का एक बाय आया, और यहाँ पे अराउंड 147 मीन्स 15 क्विक स्कैल्पिंग जो बोलते हैं 15-20 मिनट में, तो 15 क्विक पॉइंट्स मिले। वहाँ से फिर यहाँ पे आया 18142 पे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट वही प्राइस 5 पॉइंट लॉस में निकाला। फिर अगेन 18,130 पे स्कैल्पिंग का एक अपॉर्चुनिटी बना, और वो गया नीचे बाई सिग्नल 18,115, तो अराउंड 10 से 15 पॉइंट मिले। फिर यहाँ से आया और मार्केट ऊपर 5-6 पॉइंट का स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी था। वहाँ से फिर से मार्केट ने हमको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दिया, और मार्केट नीचे गया 18,070 तक। तो आप बोल सकते हैं यहाँ 18,128 से लेके 70 तक, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का हमको प्रॉफिट दे दिया। यहाँ से फिर से हमको मार्केट ने सिग्नल दिया 18,080 के आसपास, और उसके बाद सीधा हमको सेल कॉल मिला 18,180 के आसपास, तो फिर से ये हमको 100 पॉइंट्स दे गया। तो आप देख सकते हैं स्कैल्पिंग का ब्यूटी। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कि लगा है, लेकिन वो है 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट का, और सामने आप टारगेट देखो तो 15 पॉइंट से लेके 50 और 100 पॉइंट तक भी गया है। लास्ट में आप देखिए यहाँ पे 3 बजे के आसपास एक बाई कॉल दिया था 18,190 के आसपास, और सीधा वो मार्केट ने सेल कॉल दिया 18,216 के आसपास। मीन्स हाफ एन आवर में भी हमको मार्केट ने 50 पॉइंट के आसपास दिया। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट ने आराम से हमको 1 मिनट के ही टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। और दूसरा इसका ब्यूटी क्या है कि इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, जो अपने फेवर में है। स्टॉप लॉस होता है तो वो छोटा होता है, और टारगेट जब मिलता है तो बड़ा मिलता है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हमने देखा। अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ताकि एग्जैक्ट हमको आइडिया आए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो उसके लिए हम 30 मिनट्स का चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हाफ एन आवर में अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो है 18,200 के आसपास। तो 18,200 एक बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर पहले 10 या 15 मिनट सस्टेन होता है, तो मार्केट सीधा 18,400 तक उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो 18,200 से लेके 18,220 वो एक सप्लाई जोन है। अगर वहाँ पे 10-15 मिनट सस्टेन किया या तो फिर बहुत गैप अप ओपन दिया, तो नेक्स्ट टारगेट ऊपर की ओर होगा 18,400 का। नीचे की साइड हम नीचे ये देखे सपोर्ट, तो एक माइनर सपोर्ट है 18,050 के आसपास। उसके नीचे दूसरा जो मेजर सपोर्ट बोल सकते हैं वो है 17,600 का, और उसके पहले आएगा 18,000 के आसपास। तो ये 3 सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम 18,040 के आसपास, तो ये पूरा आप बोल सकते हैं डिमांड जोन है। उसके बाद नीचे 17,400, उसके बाद नीचे 17,000, तो ऐसे मल्टीपल सपोर्ट से ऑलमोस्ट आप मान सकते हो हर एक 500 पॉइंट के इंटरवल पे सपोर्ट है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो आपको क्या करना है कि मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है और 100-200 पॉइंट गैप अप होता है, तो आप वहाँ पे कुछ मत करो, हो सकता है मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए। अगर मार्केट यहाँ का यहाँ ही ओपन होता है, 18,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है पहले 15 मिनट, तो आपका सीधा टारगेट बन के आएगा 18,400। अगर मार्केट 18,200 से लेके 18,100 के बीच में ओपन होता है, तो हो सकता है कल का दिन भी मार्केट माइनर वॉलेटाइल रहे या फिर 100-150 पॉइंट के रेंज में घूमता रहे। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल या पुट दोनों सेल करके आयरन फ्लाई या जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं आयरन कॉन्डर, वो एक कर सकते हो। अभी इसका हम डेली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। तो डेली चार्ट में आप देखिए अभी आरएसआई 68 के आसपास है, मींस वो न्यूट्रल टू स्लाइट ओवरबॉट जोन में जा रही है। तो जैसे ही आरएसआई 75 के आसपास आएगी, आपको एक अलर्ट कर देना है, क्योंकि ये आपका ओवर
वोट पोजीशन कहला सकता है, वहाँ से थोड़ा रिवर्सल होने के चांसेस है। ऑफ कोर्स हमने देखा ट्रेंड बुलिश है, मोमेंटम भी बुलिश है, VIX अपना थोड़ा कम हुआ है, वो भी अच्छा है। वॉल्यूम जो कल के दिन में देखे थे वॉल्यूम ड्राई थे, मिस बेरिश थे, आज बुलिश है। और ये हमारी जो इंडिकेटर्स में हमने EMA जो कैलकुलेट करके लगाया है वो भी हमको बुलिश सिग्नल ही इंडिकेट कर रहा है कि EMA लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग है। तो मार्केट ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक के भी हाई के आसपास क्लोज हुआ है और ये एक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो सप्लाई जोन के आसपास है। तो जैसे मैंने पहले बताया ये एकदम क्रूशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस आप मान सकते हो 18,100 से लेके 18,200 के बीच में। और 18,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट तो डेफिनेटली वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नीचे की साइड पे डेली 1 डे के ये चार्ट के हिसाब से एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है सीधा 17,000 के आसपास। उसके नीचे कोई ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो जैसे मैंने आपको हाफ एन आवर में दिखाया वहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप उसका ये स्ट्रेटेजी का ये प्लान कर सकते हो। तो आई होप कि इसमें से मैं आपको कुछ इनपुट्स दे पाया हूँ। इफ सो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।